एक मसावत दिया ली हम आपको, जो आपको घर से करके लाने के लिए कहा गया था। सेकंड क्वेश्चन, इसमें ओरिजिनल कंडीशन दिया ली है कि उसके जज़र हकीकी और मसावी है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका यूज़ करके आपको जाहिर बात है दिए वाली मसावत को एक सही सूरत में ला लेना। सबसे पहले खौस है तो खौस खोल लेना, क्योंकि हमको ये सूरत में नहीं चलेगा, हमको एक्स की दूसरी ए एक्स की दूसरी बी एक्स जमा सी की सूरत में लिखना पहले दिन से चल रहा है अब। तो मसावत को सूरत में लाने के लिए के एक्स से एक्स को ज़रब दिए, के एक्स की दूसरी होगा माइनस के एक्स से 2 को ज़रब दिए, 2 के एक्स हो गया 6 का 6। एक्स की दूसरी का जो ज़रीब रहता उसको ए बोलते हैं। एक्स का जो ज़रीब रहता -2 के बी है। मसावी से पहले जो अदद रहेगा जिसके साथ एक्स नहीं रहता उसको सी बोलते हैं, दैट इज सी इज इक्वल टू 6। इसमें कोई डाउट है? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हकीकी और मसावी जज़र दिए वाले हैं। इस वास्ते अपन लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा का हमारे पास फार्मूला है, उसमें कीमत रखे तो ये जवाब है। ठीक है, अब आने के बाद में इसको कॉमन निकालेंगे। इधर भी वही अदद दिख रहा, इधर भी वही अदद दिख रहा, तो उसको 4 और के कॉमन निकालेंगे। ये बचा के, 4 निकल गया, 1 के निकल गया, तो क्या बचा के। फिर क्या बचा 4 कितने 24 और के बाहर ले लिए इज इक्वल टू 0। तो इसको एक खास समझना बताया था मैंने, दो टर्म्स वाली 2 तरीके बताया था ज़ैज़रवी की सूरत कराते पर। 2 रुकन वाले मुरब्बी मसावत है, ये एक रुकन, ये दूसरा रुकन। इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी k है, इधर भी k है, तो k कॉमन लेना सिखाए थे। जो कॉमन निकलता वो कॉमन निकाल, और इसको पहला खौस समझते हुए पहला खौस मसावी 0 या दूसरा खौस मसावी 0, तो k इज इक्वल टू 0/4 एंड k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू 0/4 बोले तो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। ठीक है, पहले की उम्र और 2 साल बाद की उम्र, तो इसलिए मौजूदा उम्र का पता होना ज़रूरी है। तो पहले मौजूदा उम्र x ले लें। द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x। आज की उम्र कितनी है मालूम है? समझो मेरी उम्र आज जो है 53 साल की, तो 2 साल पहले कितनी थी? और 3 साल बाद कितने होंगे? ये सीधी सी बात है ना, किसको भी। तो आज की हमको ये दिमाग लगाना है, फर्ज क्या करना है, समझ रहे हो? पिछला सबक रहता तो क्या फर्ज कर लेते थे? 2 साल पहले की उम्र x, 2 साल बाद की उम्र y, बाबा की उम्र x, बेटे की उम्र y, मेज की कीमत x, कुर्सी की कीमत y। ऐसा 2 चीजें आती थी, एक को x एक को y लेने के बाद टेंशन ही नहीं था। क्योंकि इस सवाल में, इस सबक में, सॉरी इस चैप्टर में अपने को एक वेरिएबल लेने का रहता, खाली x लेने का रहता, तो वो एक ज़रा सोच समझ के लेना किसको लेने का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अनम की मौजूदा उम्र, आज की उम्र कितनी है? द प्रेजेंट एज, और सब आराम हुआ वही सरकार। The present age of प्रगति is x। हो गया? 2 साल पहले बोले तो 2 कब कर देंगे, है ना? 2 साल पहले, 2 years ago। कितने कम करेंगे? इसमें से 2 कम कर देंगे, और इसी में 3 मिलाए तो 3 साल बाद की उम्र आ जाएगी। 3 साल बाद कितनी? आफ्टर 3 years। वाई ले सकते क्या यहाँ पे आपको? सब में क्या आना चाहिए? आ रहा क्या? देखो इस तरह सोच समझ के फर्ज करने का रहता, और दूसरा जुमला पढ़ के उस पे से इक्वेशन बनाने का रहता। सेकंड सेंटेंस पे बोला दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का हासिल ज़रब, यानी इसके और इसके बीच में ज़रब की अलामत डालो, x - 2 x + 3, बीच में कुछ नहीं है तो क्या मतलब है? कितना होता है? वो मसाली के बाद। अब समझो, पहले जुमले पे से क्या करना,
ये क्या करें, फर्ज करें। दूसरे जुमले पे से क्या करना, मसावात बनाना, और इसको हल करें तो तीसरे जुमले का उत्तर आ जाता। समझ रहे? अब दो कौसार है तो आपको सिखाए थे दोनों की दूसरी, है ना? अलामतें अलग अलग है तो क्या करना बोले थे, 3 में से 2 गए, बड़े अदद की अलामत, आखिरी में 2 तिया मसावी 84 को इधर ला लो, -84 मसावी 0। तो x की दूसरी जमा x -84 में से 84 में 6 मिला, अलामत एक जैसी रही तो क्या कर दे वो, 84 और 6 कितने हो गए, 90 के अज्जा निकालने के बाद एक आना, कितने 10 ना है, 10 में से 9 निकाले, एक बचा, बड़े अदद को कौन सी अलामत देंगे, ये सब हो गए वाला है ना। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा, जब इबारती सवाल रहेगा तो पूरे स्टेप करते बैठना नहीं। यहाँ पर देखना कुछ जरीब है क्या है, कुछ यहाँ पे एक है ना। जब एक जरीब रहेगा तो डायरेक्ट 2 फॉल्स बना, इसको x लगा देना, ये 2 फॉल्स होगा, x जमा 10 x -10, क्योंकि स्टेप को मार्क रहते इसलिए मैं स्टेप लिखो बोलता हूँ, वरना मैं आंसर भी लिखना बता सकता हूँ, डायरेक्ट जवाब आता है। x = -10, x = 9, इसकी अलामत बदल देना जब यहाँ पर कुछ नहीं रहा। लेकिन जब आपको अज्जाए ज़रबी के तरीके से करो, कामिल मुरब्बे के तरीके से करो, ज़ाब्ते से करो बोले तो पूरा करना। लेकिन जब इबारती सवाल आएगा, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चन कर रहे आप, बड़ा सवाल है, तो उसमें जब मुरब्बी मसावत आएंगी और उसको कोई ज़रीब, तो उस टाइम पे डायरेक्ट 2 ब्रैकेट बनाना, समझा? पहला फर्स्ट मसावी 0, या तब करना बोले समझ में आया ना। x = ये मुमकिन नहीं, माइनस में एज किसी की भी पॉसिबल, -10 साल का आदमी देखे क्या तुमने अभी तक, इट इज नॉट पॉसिबल, मान लिख देने का इट इज इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अनम की मौजूदा उम्र कितने साल है, 9 साल होगी। द प्रेजेंट एज ऑफ अनम या प्रगति, क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years। थोड़ा समझा जाए। 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 टाइप नंबर्स के ऊपर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, मुतवातिर, मुतवातिर का क्या मतलब है, किसी को मालूम है मुतवातिर या कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? मुतवातिर का मतलब है जैसा 25 के बाद कौन आता, 26। ये 25 और 26 मुतवातिर अदद कहने, एक के बाद एक आने वाले। वैसी जुफ्त तादाद इवन नंबर्स बोले तो 2 के पहाड़े से कटने वाले, 2 से कटने वाले, 2 के पहाड़े में आने वाले, 2 के पहाड़े से कटने वाले। समझ में आ रही क्या बात? तो 2 के पहाड़े से जो अदद कट जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10, 24, 100, है ना, जिसके इकाई में 0 या 2 के पहाड़े का अदद आता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, 2 से कटने वाले अदद। अगर पहला 2 के पहाड़े से कटने वाला अदद अपन बोले 20 है, तो उसके बाद का कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन आएगा, 2 के पहाड़े 20 के बाद कौन है, 22। 2 के पहाड़े से कटता, हालांकि वो पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़े से कटता कौन, 22। उसके बाद का मुतवातिर अदद 24। उसके बाद का कितने का फर्क आ रहा, 2। 22 में से 20 गए तो 1 बचता, कितने का फर्क, 2 का। फिर 1 का कैसा बना? अगर मैंने समझो पहला आदत 36 है बना, तो उसके बाद का जुफ्त आदत कौन है, 37 आएगा। जुफ्त है, 2 के पहाड़े से कट जाता है ना, 37 2 के पहाड़े से कटता। आप मेरे को मतलब नहीं समझ रहा,
जुफ्त तक किसको बोलते, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा नहीं समझ रहे तो एक बार और बोलूं क्या? फिर 37 कोई तो भी बोले ना अभी। इत्मीनान से। दो के पहाड़े से कटने वाले आदत, उसको जुफ्त आदत बोली। पूरे पूरे कटने वाले, वो भी हर आदत दो के पहाड़े से कटता, मगर पूरा पूरा कटना मतलब बाकी जीरो बचना। समझा? अगर मैंने बोला समझो पहला आदत यहाँ पर अपन लिए समझो 14 है, उसके बाद का आदत कौन है? तो दोनों में कितने का फर्क है? दो का। एक का। दो का। 16 में से 14 गए तो कितने बचते? वैसे ये जुफ्त आदत, ताक आदत भी रहती। पहला आदत समझो 3 लिए अपन, तो उसके बाद का आदत कौन है? 2 के पहाड़े से नहीं कटने वाले, तो उसके बाद का कौन है? इनमें कितने कितने का फर्क है? 3 का फर्क है। 5 में से 3 गए तो 3 बचते। दो का। 7 में से 5 गए तो 3 बचते। अरे कैसा तो भी हो रहा तुम लोगों को, 3 बचते। कितने का फर्क है? अम्मा और अपनी गिनती अगर लिखे है पुण्य 10, उसके बाद 10 के बाद 3, गिनती लिख रहे तो 10 के बाद अच्छे से बोले। इसमें कितने कितने का फर्क है? अब याद रखिए, अब तीनों डिफरेंस अच्छे से अगर समझ गए होंगे तो अब आपके दिमाग में बिठाना, ये सब आदात को तवई आदात को, नेचुरल नंबर्स को तवई आदात, गिनती की आदत। कौन सी आदत? गिनती। सब गिनती में क्या चला है, उसमें एक के बाद एक जो आ रहे, एक के बाद एक, तो मुतवातिर तवई आदात बोली खाली, बस एक के बाद एक आ रहे, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15, ऐसा एक एक का फर्क जिसमें है वो खाली तवई आदात। ठीक है? मुकम्मिल आदात बोल सकते, सही आदात बोल सकते, यहाँ तक ठीक है। और जब आपको दो दो का फर्क आ रहा है तो आपको बोलेंगे ताख तवई आदात या जुफ्त तवई आदात। गिनती की आदत बोलने के बजाय क्या बोलेंगे उसको? तवई आदत। तवई का लफ्ज लगाने का मतलब रहता पॉजिटिव नंबर्स। जो तवई आदत रहते, नेचुरल नंबर्स रहते, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहते, मुस्बत रहते। पहले सबक में 9th में, दूसरे सबक में, पहले सबक में सेट पढ़ाते वक्त पढ़ाते हम ये। अब ये अलग बात है कि आप भूल जाते। तो तवई आदत का मतलब सीधी सीधी मतलब है गिनती। क्या सीखो, क्या मतलब है? गिनती। उसके साथ ताख का लफ्ज आगा तो दो दो का फर्क, 2 से नहीं घटने वाले। जुफ्त का लफ्ज आगा तो कितने का फर्क? 2 का। ये इतनी देर से मैं एक ही चीज क्यों बता रहा हूँ? फर्ज करने आना, बार बार एक चीज बिठा रहा हूँ मैं। खाली गिनती या खाली तवई आदत बोले तो एक एक का फर्क। कितने का फर्क? फर्क पे जोर दे रहा हूँ मैं। कितने का फर्क? ताक या जुफ्त बोले तो कितने का फर्क? तो यहाँ पर आप एक सिलिंग है तो उससे इन्हें एक ज्यादा रहता, उससे इससे इन्हें 2 ज्यादा रहता, एक बढ़ता ना, इससे इन्हें 3 ज्यादा रहता। तो पहले वाले को क्या लेना? x, दूसरे वाले को 1 बढ़ाना, x जमा, फिर उससे 1 बढ़ाना, x जमा, फिर उससे 1 बढ़ाना। इस तरह कितने भी बोला तो आप लिख सकते, मगर उसमें कोई जुफ्त और ताक का लफ्ज, इवन और ऑड नंबर का लफ्ज नहीं होना चाहिए। खाली तवई आदात। कितने कितने का फर्क? ओनली तवई आदात।
और उसके साथ एक लफ्ज बढ़ गया, क्या लफ्ज बढ़ गया, या तो दो दो बढ़ाना, पहले वाले को क्या लेना, उससे कितने ज्यादा है इन्हें, एक जमा दो, फिर इन्हें उससे कितने ज्यादा है, चार हो जाए। चाहे जुफ्त बोलो या ताक बोलो, इवन बोलो या ऑड बोलो, कितने कितने बढ़ाना, वो से बच्चों को गलत फहमी रहती है, एक्स एक जमा एक, एक जमा तीन, एक जमा पाँच, ऐसा शुरू करते हो। ताक नंबर दिखते ना, ताक का सवाल आया, ताक उससे डिसाइड नहीं करे, इसमें कितने कितने का डिफरेंस है उससे डिसाइड करे, कितने का डिफरेंस, इससे इन्हें कितने ज्यादा है, उससे उन्हें कितने ज्यादा है, दो और दो चार है कि नहीं, इन्हें इससे कितने ज्यादा है, जुफ्त भी रहा तो कितने ज्यादा रहता, दो, अगला नंबर जुफ्त रहा ताक रहा तो भी कितने ज्यादा रहते, दो। इसीलिए पहले वाले को क्या फर्ज करना, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, एक बार एक 5 जुफ्त आदात के ऊपर सवाल आ गया, 5 जुफ्त आदात या 5 तबई आदात के आ गए। मुतवातिर का लफ्ज सबके साथ जरूरी है, कॉन्जिक्यूटिव पहले देखना मुतवातिर है क्या, अगर मुतवातिर रहा तो ऐसा फर्ज करना। सबसे पहला लफ्ज क्या जरूरी है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अब पहली किस्म आदाद, उसमें भी जरूरी कॉन्जिक्यूटिव, फिर उसके दो हिस्से, सादे आदात, तबई आदात जिसको बोलेंगे ओनली नेचुरल नंबर्स, एक एक से बढ़ाएंगे, पहला एक्स लेंगे, फिर दूसरा एक्स जमा एक लेंगे, फिर एक्स जमा दो लेंगे, फिर एक एक बढ़ाएंगे। और जुफ्त और ताक का लफ्ज आ गया, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। मुतवातिर के साथ जुफ्त तबई आदात और मुतवातिर के साथ ताक तबई आदात का लफ्ज आ गया तो दो दो से बढ़ाएंगे, पहला लेंगे एक्स, दूसरा लेंगे, तो कितने टाइप के चीजें सीख गए आपने, दो दो। किस लफ्ज के साथ आएंगे ये, मुतवातिर के साथ, है ना। मुतवातिर के साथ या तो जुफ्त ताक का लफ्ज आएगा, तो आपने ये फर्ज करना है। मुतवातिर के साथ जुफ्त और ताक का लफ्ज नहीं आया तो ये एक एक बढ़ाना है, जुफ्त और ताक का लफ्ज दोनों में से कुछ भी आया तो दो दो बढ़ाना है। ओके, क्लियर है या और एक बार बोल, मगर साथ में लफ्ज कौन सा जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, इस सवाल में कौन सा लफ्ज आया, आया क्या देखो, आया मुतवातिर का लफ्ज आ गया। तो मुतवातिर जुफ्त आया तो कितना क्या लेना बोला मैंने, पहला आदत एक्स, दूसरा आदत, कितनी आदत बोला देखो, सवाल अच्छे से पढ़ो, कितनी आदत बोला, पहला जुफ्त आदत एक्स, दूसरा कितने बढ़ा के लेना बना मैंने, दो। पहले जो फर्ज करने की बात चल रही उतनी चलो, आगे नहीं जाना है, एक्स प्लस 2। तो फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट इवन नंबर एक्स, सेकेंड इवन नंबर है ना। और ये इसके साथ सबके साथ लफ्ज क्या दिए वाला है, इसलिए ऐसा फर्ज कर रहे हैं। अगर ये लफ्ज नहीं आया तो ऐसा नहीं फर्ज कर सकते, फिर दूसरा ही कुछ तो भी रहे, वो जब सिचुएशन आएंगी जब बताऊंगा, बहुत ज्यादा हो जा रहा हूं। इसके साथ लफ्ज क्या जरूरी है, इनके साथ एक के बाद एक आने वाले जब आदात का सवाल में जिक्र आया कि मेरा आज का दिन याद आ जाना, आप सर ने बहुत देर बोले थे बोलना इसके, है ना। उसकी भी कितनी किस्में हैं, 3 किस्में है ना, 2 बोले कि 3 बोल रहा। एक में जुफ्त और ताक का लफ्ज नहीं आएगा, एक दूसरी मिसाल रहेंगी जिसलिए जहाँ पे जुफ्त और ताक का लफ्ज आ गया, इसलिए ऐसा फर्ज करें। अगर ये जुफ्त और ताक या इवन ऑड का लफ्ज नहीं आता था तो आप एक्स जमा एक वो लेते थे, जब आएगा जब और बताएंगे उसके बारे में। अब जब आप सेकंड सेंटेंस पढ़ रहे हो उसका, तो उन्हें बोला दोनों के मुरब्बे, सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके सम लो और इनके स्क्वायर्स लो, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका भी मुरब्बा इसका भी मुरब्बा का मजमुआ,
नहीं समझा। मुरब्बों का फर्क बोलता तो बीच में क्या डालते थे? मुरब्बाओं का हासिल ज़रब बोलता तो क्या डालते थे? प्रोडक्ट बोलता था, प्रोडक्ट बोले तो बीच में ज़रब की अलामत डालते। खास तौर से देखना कौन सी अलामत बोल रहा। सम बोल रहा तो क्या डालेंगे? जमा। मजमुआ। फर्क बोल रहा तो क्या डालेंगे? माइनस। डिफरेंस बोलता। प्रोडक्ट बोला तो क्या डालेंगे? फिर देखना मुरब्बे बोला कि नहीं बोला, सेकंड सेंटेंस पे रहता है। उनके मुरब्बों का मजमुआ दोनों के दूसरी करो, उनके क्यूब्स का सम तीसरी करो। क्यूब्स बोले तो मुकब्बों का मजमुआ, उनका हासिल ज़रब बोले तो खाली दोनों का हासिल ज़रब लो, एक्स एक्स जमा दो। आपको लफ्ज पे ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा मुरब्बे आएंगे क्या होते, कभी तिरब्बे भी आएंगे, कभी जमा आएंगे, कभी डिफरेंस आएंगे, आएंगे ना? क्या आएगा? क्यों? इतना ज्यादा डिटेल में आना जरूरी था आज, समझ रहे आप बात? तो सवाल ये पक्के इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए आप। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2-3 टाइप से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। तो आप ख्यालात अपने जो है कांस्टेंट रखते हुए सर ने क्या बताए थे, ऐसे टाइम पे क्या बताए थे। 2 टाइप के क्वेश्चन रहते, एक पे खाली दवाई आदात बोलता, मुतवातिर का लफ्ज़ आता, लेकिन इसमें भी मुतवातिर लेकिन ताक और जुफ्त के साथ आता। उसमें एक एक का फर्क, एक एक बढ़ाना, इसमें 2-2 बढ़ाना, खत्म, सिंपल है ना? ये हो गई बात बेटे। और उसके बाद जब मसावात बना रहे तो ख्याल रखना, उन्हें मुरब्बे बोला क्या तो दोनों के स्क्वायर्स कर देना, मजमुआ बोले तो प्लस डाल देना, डिफरेंस बोला तो माइनस डाल देना, समझ गए? और जो अदद दिया उन्हें 244 मसावी के बाद लिख देना। कुछ समझा? अब जैसी खौस के ऊपर दूसरी आई, ये पहले की दूसरी जमा, सबका ज़रब जमा दूसरे की दूसरी, दिमाग में जब ही आ जाना। लिखा है कि नहीं? ए जमा बी खौस की दूसरी का ज़ाब्ता क्या लिखा है? क्या बोले थे? पहले की तो यहाँ पर एक्स की दूसरी के लिए तो एक्स की दूसरी, अब यहाँ ज़ाब्ता लगी, बगैर बोले दिमाग में आ जाना। खौस के ऊपर दूसरी दिखी रे दिखी बोले कि ज़ाब्ता आया, तीसरी दिखी की ज़ाब्ता आया बोले, दूसरी दिखी खौस के ऊपर की ज़ाब्ता, खौस आए और उसके ऊपर दूसरी तीसरी आई की ज़ाब्ता आया। ज़ाब्ते के कितने अरकान बनते देखो? 3। तो यहाँ पहले की दूसरी बोले तो जमा, सबका जरा 2 दूनी और एक्स, फिर दूसरे की दूसरी 4 माइनस 200 मसावी के बाद 0। ये 3 टर्म कैसे आए समझा? कहाँ से आए? ये अपने लिए लिखा मैंने, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है फार्मूला यूज हुआ, हाँ एग्जाम में नहीं लिखना। पहले की दूसरी सबका ज़रा, मतलब इसका 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 ज़रा, 2 का किससे ज़रा कितना 4 और फिर दूसरे की दूसरी माइनस 2 मसावी 0। कितने एक्स के दूसरे यहाँ दिख रहे? 2 एक्स के दूसरे। और कोई एक्स वाला दिख रहा क्या? उन्हें जैसे का वैसे। 244 और 4 की अलामतें कैसी हैं? निकालेंगे कि मिलाएंगे? बड़े अदद की अलामत देंगे कि छोटी की? बड़े की अलामत है। 244 में से 4 निकाले तो मसावी 0। और ये इसको पूरे सवाल में अगर कोई अदद कटने वाला दिख रहा तो कौन है वो? 2 से पूरी मसावत कट रही, तो 2x की दूसरी के बटे में भी 4x के बटे में भी 240 के बटे में भी 0 के बटे में भी लिखे भी तो चलता, 0 छूने वाला है। 2 1 कान यहाँ कट गा, 2 दूनी 4, 2 1 कान 2 दूनी 0 का 0, क्या बचा? मसावी यहाँ पूछा है क्या? नहीं है। चले जरा दिए 120 एक कान पढ़िए, 120 के अज्जा बोलो 12 दाहे। अब ये सब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं अब उसके पीछे टाइम खराब नहीं करूँगा। 1000 मरतबा बता दिया, पढ़ना अज्जा निकालना, जो आए उनको मालूम है, जो नहीं आए उनको भी मालूम है, क्योंकि वो बेचारे सब वीडियो देख रहे घर को बैठ के। या नहीं भी आए ना तो घर को बैठ के रोज वीडियो देख रहे हो 2-2 घंटे, एक बार नहीं समझा तो 2 बार देख रहे, इसलिए सबको आता कि नहीं आता? सबको आता, और उनके अब्बा अम्मी को भी आता, इतने बार देख लिया।
हाँ उनको भी सीख गए होंगे। मैं सब ऐसा एजम्पशन है मेरा, और मैं अच्छी नीयत लेके चल रहा हूँ कि सबको आता बोल। मैं खराब बोल रहा हूँ कि बच्चे कमज़ोर है नहीं आता बोल रहा हूँ कि किसी को, हालांकि मेरा पूरा मतलब वही है। और मैं बोल रहा हूँ सबको आता, क्या मतलब है आता, क्योंकि मेरे को अब वापस ये समझाने नहीं आता, बहुत बार होगा ये अलामत। फिर इधर, फिर ये यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो दो कॉस लिखना सीखा है अभी, बताइए इधर एक्स लगाना है यहाँ पे, बोलिए पहला कॉस, दूसरा कॉस मसावी, पहला कॉस मसावी या बहुत मर्तबा होगा, बहुत मर्तबा। एक्स की कीमत एक्स मसावी, ये मुमकिन माइनस में जो आया बटे में जो आया क्या लिख देना है, इट इज नॉट पॉसिबल बोल के लिख देना है, उसके नीचे लिख देने का इट इज नॉट पॉसिबल, माइनस वाला रहता ही नहीं। अभी बताया मैंने तभी आदात पॉजिटिव रहते। नेचुरल नंबर गिनती को बोलते हैं, गिनती आपने पढ़ेगा -1 -2 -3 नहीं, नेचुरल नंबर्स मुस्बत आदात को बोलते हैं। इसलिए पहला जुफ्त आदात कौन है बेटा, क्या फर्ज करे थे ये पहला जुफ्त आदात कितना आ गया बोलो 10, और दूसरा जुफ्त आदात उससे कितने ज्यादा रहता 2 तो दूसरा इससे 10 से 2 ज्यादा बोले तो कितना रहेगा, आ रहा समझ में आ रहा या और बोलो ठीक। The first number is 10, second number is 12। पाँच साल बड़ा, ये पहला सेंटेंस होगा है ना। नदीम किससे बड़ा है, ये ध्यान देना पहले। आप दोनों में से किसको भी फर्ज कर सकते, लेकिन जब लंबाई ऐसा सवाल देता, देखो लंबाई चौड़ाई के दुगुना से 5 सम कम है 5 सम ज्यादा है, मतलब लंबाई का जो इन्हेसार है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज टोटली डिपेंड ऑन द ब्रेड्थ, वो उसकी चौड़ाई पे मुनहसिर है। यानी पहले जिसका नाम आता लंबाई चौड़ाई से 5 सम ज्यादा है, समझ रहे बात, मतलब पहले आपको चौड़ाई फर्ज करना पड़ेगा, ओके, और लंबाई उससे 5 ज्यादा तो x जमा 5, चौड़ाई को क्या फर्ज करेंगे तो इन्हें उससे 5 ज्यादा हो जाएंगे, कितनी आएंगी, तो यहाँ पर नदीम को पहले फर्ज करेंगे कि दानिश, दानिश है ना, दानिश की मौजूदा उम्र x साल, तो इन्हें नदीम कितना हो जाएगा बेटा, नदीम उससे बड़ा है, इसलिए नदीम x जमा 5, समझ में, ये पहला जुमला हो। अब ये देखना दूसरा सेंटेंस पढ़ के, जैसे कल पढ़ रहे थे अपन उनके मुरब्बों का मजमुआ, तो दोनों के स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, उनका हासिल ज़रब, मजमुआ नहीं बोला तो क्या बोलता, उनका हासिल ज़रब, मतलब इन्हें ज़रब ही नहीं, वो सवाल की कंडीशन पे रहता। इस सवाल में क्या दिया, उनका रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, माकूस बोले तो उल्टा करो, इसके बटे में कितना, उल्टा करे तो क्या हुआ, माकूस का मतलब क्या, रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा करो, ये उल्टा करे तो क्या बन जाएगा 1/x, इसको उल्टा करे तो क्या बनेगा 1/x + 5, उनके रेसिप्रोकल हो गए, इसका और इसका रेसिप्रोकल, इसका और इसका माकूस हो गए, क्या होगा माकूस, माकूस का मतलब अपने आप अल्फाज में क्या बोलते हैं उल्टा, उल्टा, रेसिप्रोकल का सम, सम बोले तो बीच में जमा डाल, समझा कि नहीं समझा, उनके ज़रबी माकूस का मजमुआ कितना है 1/6, बहुत मुश्किल, समझा, ये पहला जुमला पढ़ के फर्ज करना। हर सवाल में 2 लोग रहते, यहाँ पे नदीम और दानिश, ठीक है। कल जो सवालत पढ़ रहे थे उसमें 2 आदात, 2 जुफ्त आदात, 2 ताक आदात, 2 आदात कुछ भी नहीं, कभी लंबाई चौड़ाई आएंगी, कभी बाप बेटा आएगा,
कितने लोग रहेंगे? 2 तो वो सवाल की नोयत के हिसाब से आप जो है फर्ज करना, पहला सेंटेंस पढ़ उसमें से एक तो परमानेंट रहता है एक्स। अब उसमें ध्यान ये देना कि जैसा यहाँ बोला नदीम दानिश से, दानिश के ऊपर नदीम डिपेंड है, तो पहले किसको फर्ज करेंगे? दानिश। नदीम 5 साल ज्यादा है, तो नदीम की उम्र जब फर्ज करेंगे तो इसमें 5 मिला देना। 5 साल कम है बोला तो x माइनस 5 बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम है? राइट? अब वहां पे आपको मतलब मालूम होना पड़ेगा, ज़रबी माकूस, रेसिप्रोकल बोले तो क्या क्या मतलब? उसका उल्टा। इसके उल्टा करे तो क्या बनता? इसका उल्टा करे तो है कि नहीं? उनका मजमुआ सम बोला, सम बोले तो इंग्लिश में प्लस को बोला, बीच में प्लस डालो। डिफरेंस बोला तो माइनस डालो। कोई चौथी अलामत तो नहीं बोलेगा ना, या तो उनका प्रोडक्ट बोलेगा मतलब ज़रब, या तो उनका सम बोलेगा मजमुआ जमा, या उनका डिफरेंस बोलेगा माइनस। जो आपको कहा गया वैसा करो, बीच में वो अलामत डालो। किसके बीच में डालना पड़ता है? इनके, ये दोनों, इनके मुरब्बे का मजमुआ बोले कि दोनों के दूसरे करके प्लस करने का। देखो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द इक्वेशन, उसकी मसावत के ऊपर सब डिपेंड है। आप मसावत सेकंड सेंटेंस पढ़ के अगर सही बना रहे होंगे तो आपका जवाब सही आए। मसावत के अंदर जो कहा गया है वो चीजें आना, ठीक है? उसके लिए घर को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ना आपने अक्सर देखे होंगे, बच्चे क्या करते हैं, कोई भी सवाल लिए कि उसका आंसर पढ़ना शुरू कर, आंसर हल करके निकालते। वहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती रहती। मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि पहले सवाल को 2-3 बार पढ़ो, सवाल में क्या कहा गया है वो इम्पोर्टेंट है, आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है। आंसर बाद में खुद ब खुद आएगा। एक्चुअली सवाल के ऊपर ही ध्यान नहीं रहता, कैसा करने का है बोल के वो करना शुरू, देयर इज नो लिंक, है ना? आप आंसर से, आप आंसर कर लेने से कुछ भी नहीं होगा, सवाल से मिला के पढ़ना पड़ेगा। पहले सवाल में ये दिया, जो भी दिया उसके ऊपर से फर्ज करने आ रहा है, वो सवाल पढ़ने आना, उसके ऊपर से फिर सेकंड सेंटेंस पढ़ के इक्वेशन बना दे। ये बनगा बोले कि हल करते, बटे में कुछ भी आया तो क्या करना सिखाए थे आप? ज़रब करना सिखाए, है ना? क्या आया बटे में? 6 आया। और कौन आया? और कौन आया? सबसे ज़रब दे दो, जितने आए उतनों से ज़रब देना। खाली 3 आया तो 3 से ज़रब दिए थे, खाली जो आया उससे ज़रब दिए थे। आप नीचे कौन कौन आ गए? 3 लोग आ गए, आप उन भी तीनों से ज़रब दे देना। याद रखिए मसावी की अलामत है उस सवाल में, है क्या? आप कुछ भी छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बटे वालों का ज़रब, तिरछा ज़रब सब छोड़ दीजिए। सबसे आसान आइडिया एक है, क्या है? जो बटे में आया उससे सबको ज़रब दे देना। कितने टर्म्स है इसमें? 3। तीनों को 6x x जमा 1 से ज़रब, 6x x जमा 5 से इसको भी ज़रब, ठीक है? 6x x जमा 5 से इसको भी ज़रब, फिर मसावी के बाद जो है 6x x जमा 5 से 1 बटे x को भी ज़रब, सबको ज़रब। कुछ प्रॉब्लम है आपको? यहाँ कौन कटा नीचे ऊपर एडजस्ट? यहाँ कौन कटा? यहाँ कौन कटा? ओके, बटे में कुछ बचा क्या? देखो नहीं, बटे वाले पूरे कट गए। बटे वाले कट गए बोले तो सवाल आसान हो गया। सवाल आसान कब होता? डिनोमिनेटर में है पूरे कट जाना। अब बाहर 6 से खौस खोलो, हाँ 6 पंजे हो गए यहाँ काम। यहाँ तो खौस बचा ही नहीं, 6 ज़रब x, यहाँ x से खौस खुलवा, x की दूसरी जमा x से 5 को ज़रब, ठीक है? 6x और 6x। अच्छा x की दूसरी जिधर है ये सिखाए आपको उधर ही रहने लगा,
दादा जान जहाँ बैठे हुए उनको वहीं बैठने देना। बोले थे कि नहीं बोले? उनके बाजू एक्स वाला, और इधर से कौन आ रहे? कितने एक्स है ये देखो ना, कितने टोटल? कौन से प्लस के? इधर आके क्या चलता क्या? एक स्टेप खाए तो क्या लिखूं? 12x। अब ये 12x इधर आके, अच्छा ये जमा का 30 इधर आके, अच्छा सब के सब आ गए। इधर से सबको लेके चले गए इधर, तो इधर क्या बचा? 0। अगली स्टेप में ये 0 उधर लगा देना, x की दूसरी, लेकिन उधर से इधर उठा के इधर नहीं लाना। x की दूसरी को निगेटिव नहीं बनाना, वो जिधर पॉजिटिव रहेंगी पॉजिटिव ही रखना उसको हमेशा। मसावी के बाद है तो वहीं रहेंगे, मसावी से पहले है तो पहले रहेंगे। बाकी लोग आएंगे उसके पास, इन्होंने जाएंगे किसी के पास। वो तो उसूल बता दिया मैंने आपको। x की दूसरी अकेला है, और है क्या कहीं x की दूसरी? अच्छा x वाले कितने लोग हैं? 2। तो उनकी अलामतें देखो, अलग-अलग क्या करोगे? कितने बचे? अच्छा जमा की दूं कि माइनस? वो आपको समझ गया किसकी अलामत आती है? ये बढ़ेगी। और मसाई 0 इधर लगा दीजिए। अगली स्टेप में इधर था उधर लग, कोई टेंशन नहीं। 30 के अज्जा निकालने के बाद 7 आना, बोलो 15 दूनी 30, ठीक है? 15 नहीं जाता। क्यों? अच्छा निकालना, माइनस 10 दिया, 10 में से 3 गए तो 7। मामला 15 दूनी 30 जमता की क्या है? रोज पढ़ रहे ना घर को? अच्छा ये अलामत किसको? और इधर निकालने का रहा तो क्या करना? अलामतें इधर। अच्छा यहाँ कुछ नहीं रहा तो डायरेक्ट आंसर लिखना भी बताया मैंने। x = 10, x = -3। अलामत बदल के भी लिख दिया तो चल जाता, मगर 2 खौस बना लो, जान दो बना लो। हाँ पहले खौस में क्या लिखना? यहाँ कुछ नहीं रहना, लेकिन हाँ तो पूरे 5 स्टेप करना पड़ेगा। x - 10 = 0 और हाँ x = 10, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए दानिश, हाँ कितने साल का है? दानिश 10 साल। और उनको दूसरा कौन है? नदीम। कितने? 15। x - 5 लिखे आप, करके बताएं। 10 - 5 कितने होते? 15। साथ में साल लिखे, 15 साल। Suyash scored 10 marks more in second test than that in the first. तो वहां पे लिखे आप, let the marks in first test be x. The marks scored in first test, पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स x मसावी x। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए द मार्क्स स्कोर्ड इन सेकेंड टेस्ट, दूसरी आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स क्या होगा? 10 मोर बोले तो x + 10। x + 10। अब यहाँ पर ये फर्ज कर लेने के बाद फर्स्ट टेस्ट में आपको x फर्ज करे आपने, सेकंड टेस्ट में कितने आ गए बेटे? उससे 10 ज्यादा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अब यहाँ सुनना जरूरी है, यहाँ सुनना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये चीज एक पिछले टाइम पे फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, पता नहीं याद है या नहीं है। अगर आपको याद होगा तो इसकी देदार उससे कितने गुना है बोलिए? 10 गुना। तो उसका कॉस्ट हो जाएगा, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? लागत। 10 गुना से कितने ज्यादा है? 10 गुना से 40 रुपए ज्यादा।
ठीक है, ये हो गई बात फर्ज करने की। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती, एक मिसाल दिए थे आपको, ये 25 रुपए का पेन है, याद करो मैं एग्जाम्पल दिया था, और आप जो है दुकान में जाके 4 पेन खरीदे, कितने पैसे देना पड़ेगा? जो तादाद है उसको क्या फर्ज करेंगे हम, और उसकी जो लागत रहेंगी उसके 10 गुना से, बोले तो 10 से 40 ज्यादा है तो उसमें प्लस 40 करेंगे। और कॉस्ट ये दिमाग में से आएंगे, अब टोटल कॉस्ट रहता है। आप भी दुकान पे जाके कोई चीज खरीदते, जैसा मैंने अभी पेन की मिसाल दिया, एक पेन कितने का है पूछते आप जाके कभी, और फिर कितने पेन होना उसकी कॉस्ट दे के आते, दोनों का क्या करके आते, जरब। तो ये दोनों का जरब कराओ, है ना, और जितने पैसे हुए वो देना पड़ता है, इज इक्वल टू 600। यहाँ पर 600 रुपए के बर्तन होते हैं, तो 10 से जरब दे दीजिए, 10 से इसकी दूसरी 40 जरब है माइनस इज इक्वल टू 0। क्या करोगे इससे, ये ऐसे सब में जब 0 रहता तो आप डिवाइड करते नहीं बढ़ना, इसमें कितने 0 है, इसमें तो सब में का 1 0 छोड़ दो, 10 से रहता तो क्या होगा, 4 होगा, आपने 10 से डिवाइड कर दिए। बोलिए एग्जाम में टाइम बचाना जरूरी है, 2 घंटे का पेपर है, हाँ पेपर कितने घंटे का है, 2, मार्क 40 है। पिछले 2 साल पहले तक, कोरोना से पहले तक, ये आपको 2.5 घंटे का पेपर रहता था, मार्क 40 ही रहते थे। पेपर के लिए टाइम कितना दिया गया था, अब आपके लिए 2 घंटे का पेपर होगा, मार्क 40 ही, तो आपको टाइम बचाना जरूरी है, मालूम ही नहीं रहता आपको। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। पेपर पूरा करने आ रहा, टाइम ही नहीं है, क्या करोगे, आपके पास टाइम नहीं बचा तो प्लीज प्लीज बोलेंगे तो टाइम देने वाला नहीं है, आपका स्कूल ही नहीं रहेगा, इस साल दूसरे स्कूल में जाके इम्तिहान देंगे आप। चलिए पढ़िए, 60 के आसपास, हाँ क्या आ गया, ये अलामत इधर, तो ये कौस में आएगा, एक जमा दूसरे, हाँ कुछ समझाने की जरूरत है क्या, यहाँ पे सब ये बहुत मर्तबा होगा, क्या लिख, इसलिए बर्तन की तादाद कितनी है, 6, एक्स मसल, और लागत कॉस्ट क्या फर्ज करेंगे बेटे, जो आपने फर्ज करे वो लिख लेना, 10x जमा 10 के नीचे x के नीचे जमा 6 है 60 जमा कितने होते, तो उसकी लागत 100 रुपए, एक बर्तन बनाने की लागत 100। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।